दोस्तों, ये है विम हॉफ, जिन्हें द आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने ठंड के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे कोई आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। जरा सोचिए, 35 सर्क, टेक्स्ट, सी जैसी कड़कड़ाती ठंड में जहां इंसान का खून तक जम जाए, वहां एक इंसान बिना कपड़ों के घंटों तक रह कैसे सकता है? इतना ही नहीं, बर्फ से भरे कंटेनर में लगभग 2 घंटे तक बिना किसी नुकसान के रहने का इनका रिकॉर्ड भी है। जब शुरुआत में विम ने ऐसा दावा किया था तो काफी लोगों ने इसे नकारा था, लेकिन साल 2011 में नीदरलैंड के रेड बोट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके शरीर में एक खतरनाक बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया, जिससे आमतौर पर इंसान को तेज बुखार हो जाता है, लेकिन विम पर इस इंजेक्शन का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से नॉर्मल था। विम ने इसका रहस्य बताया कि ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उनका अपनी सांसों पर कंट्रोल है। डॉक्टर्स ने सोचा कि शायद ये विम हॉफ की बॉडी की एक खासियत होगी, लेकिन बाद में उन्होंने 12 अन्य लोगों को वही ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई और सभी 12 के 12 लोगों ने बुखार को सिर्फ अपनी सांसों से कंट्रोल कर लिया। आखिरकार रिसर्चर्स को यह मानना पड़ा कि सिर्फ सांसों के कंट्रोल से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई नई खोज नहीं है। सांसों को लेकर ये सारी क्रियाएं और तकनीकें हमें प्राचीन योग में देखने को मिलती है। स्वामी रामा ने अपनी हार्टबीट को कंट्रोल करके रिसर्चर्स को चौंका दिया था। परमहंस योगानंद जी ने भी क्रिया योग में सांसों को ही सबसे बड़ा रहस्य बताया है। भाग 1, सांस और आयु का विज्ञान। क्या वाकई हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपने मन और अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं? आयु का रहस्य। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान इस संसार में आता है तो वो अपनी उम्र की गिनती के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की गिनती के साथ आता है। जितनी जल्दी वो उसे खर्च कर देगा, उतनी ही कम उसकी आयु होगी। तेज सांस। कुत्ता और खरगोश जैसी प्रजातियां जो तेजी से सांस लेती है, उनकी आयु तकरीबन 5 से 10 साल के आसपास होती है। धीमी सांस। इसके उलट कछुआ और हाथी जैसी धीमी सांस लेने वाली प्रजातियों की आयु 100 से 200 साल तक की होती है। जीवन की डोर। जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक ही डोर है, और वो है हमारी नाक से बहने वाली ये सांस। आप बिना खाए कुछ दिन, बिना पानी के कुछ दिन गुजार सकते हैं, लेकिन बिना सांस के आप कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। सही श्वास। एक एवरेज इंसान प्रतिदिन 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ज्यादातर लोग आधी और उथली सांस ही लेते हैं, जो हमारी छाती तक ही जाती है। आपको सांस पेट से, यानी अपने डायफ्राम से लेनी चाहिए। जब आप सही सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है। शटरस्टॉक एक्सप्लोर। भाग 2, वेगस नर्व और मूड का नियंत्रण। रिलैक्सेशन का सुपर हाईवे। हमारी बॉडी में एक लंबी क्रेनियल नर्व है जो हमारे मस्तिष्क से लेकर पेट तक फैली हुई है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। इसे रिलैक्सेशन का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण नर्व है, जो हमें तनाव मुक्त और रिलैक्स महसूस करवाती है। सक्रियता। इस वेगस नर्व को सक्रिय करने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका है हमारी सांसें। जब हम धीमी और गहरी सांसें लेते हैं तो ये नर्व सक्रिय होती है, जो हमारी बॉडी को एक रिलैक्स मोड में ले जाती है। तनाव। इसके विपरीत तेज और उथली सांसें इस नर्व को निष्क्रिय करती है और हमारे बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड, तनावपूर्ण स्थिति में ले जाती है। इमोशंस का रिमोट कंट्रोल। हमारी सांसें न सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, बल्कि ये हमारे मूड और इमोशंस को भी कंट्रोल करती है। हर एक इमोशन, जैसे गुस्सा, उदासी, खुशी, में हमारी सांसों की पैटर्न अलग होती है। अगर आप इन सांसों को हर एक स्थिति के लिए एक समान बना लेते हैं, तो आप खुद को हर स्थिति में नेचुरल, शांत पाएंगे। कॉर्टिसोल।
साइंटिफिकली ये प्रूव है कि जब हम लयबद्ध रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घटने लगता है। भाग 3 स्वर विज्ञान, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सांसों के इसी महत्व को ध्यान में रख के प्राचीन युग में इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। सांसों के रहस्य को समझने का विज्ञान स्वर विज्ञान कहलाता है। नाड़ियां। योग के अनुसार हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियां मौजूद हैं, जो प्राण ऊर्जा के बहने के मार्ग है। इनमें 3 नाड़ियों को सबसे मुख्य माना जाता है। इड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, ये बाई नासिका से जुड़ी है। इसका स्वभाव ठंडा होता है। ये मानसिक काम, क्रिएटिविटी, इमोशंस और इंट्यूशन से जुड़ी है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, ये दाई नासिका से जुड़ी है। इसका स्वभाव गर्म होता है। ये शारीरिक काम, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग से जुड़ी है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है और अलर्ट मोड में रखती है। सुषुम्ना नाड़ी, ये दोनों नाड़ियों के मध्य में बहने वाली नाड़ी है। जब सांस दोनों नासिका से एक समान चल रही हो तब ये नाड़ी सक्रिय होती है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में हमारी कुंडलिनी शक्ति मौजूद होती है और इसी के चलने पर चक्रों का जागरण होने लगता है। मस्तिष्क का कनेक्शन। दाई सांस, पिंगला, सक्रिय होने पर लेफ्ट ब्रेन तर्क, डेटा, प्लानिंग ज्यादा एक्टिव होता है। बाई सांस, इड़ा, सक्रिय होने पर राइट ब्रेन भावना, कला, कल्पना ज्यादा एक्टिव होता है। स्वर परिवर्तन। ये स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। आप अपनी बाई ओर करवट लेकर पिंगला, सूर्य स्वर को और दाई ओर करवट लेकर एड़ा, चंद्र स्वर को सक्रिय कर सकते हैं। भाग 4 नाड़ी शोधन प्राणायाम, संतुलन का अभ्यास। आपकी नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। प्राणायाम के अंग। पूरक, नियंत्रित गति से सांस को अंदर लेने की क्रिया, पेट तक। कुंभक, अंदर ली हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया। रेचक, अंदर ली हुई सांस को नियंत्रित गति से बाहर छोड़ना। विधि, सुखासन या पद्मासन में बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस लें। पूरक, सांस को अंदर क्षमता अनुसार रोक कर रखें। कुंभक, बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से सांस बाहर छोड़े। रेचक, फिर उसी दाई नासिका से सांस अंदर ले, रोकें और बाई से बाहर छोड़े। इसी प्रक्रिया को जारी रखें। समय, पूरक, कुंभक और रेचक के बीच 1:04 और 2 सेकंड या 4:16 और 8 सेकंड का अनुपात रखें। लाभ, ये अभ्यास आपके ब्रेन फॉग, मानसिक धुंधलापन को पूरी तरह से हटा देता है, एकाग्रता और मेमोरी पावर को बढ़ाता है। ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करके स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करता है। ये तीनों स्वरों को बैलेंस करने का भी काम करता है। सांसों पर नियंत्रण ही आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई आध्यात्मिक वीडियो समय पर मिले। आप सभी का दिल से धन्यवाद।